सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर आपके जो क्वेरी है धन, बिजनेस, पॉलिटिक्स, इन सब के रिगार्डिंग भी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रहेगी। तो सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना और एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा रहेगी। आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। तो जितना हो सके प्रयत्न करें कि आप जीवन में ऐसा कोई कार्य ज़रूर करें जिसमें आपका मन लगता हो, जिसमें एक प्रकार से आप थकते नहीं हो, क्योंकि आप जैसे जब तक व्यापार और इंटरेस्टिंग काम जो भी आपका यहाँ पर रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली कोई भी अगर करियर ज्वाइन करेंगे, परस्यू करेंगे, तो उसमें लाभ बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपके हाथ में मून लक लाइन है। तो मून लक लाइन एक प्रकार से मन को इंडिकेट करता है। मून डायरेक्टली यहाँ पर इंडिकेट करता है आपके मन को, आपकी माँ को, बाहरी दुनिया, लोगों को, फॉरेन लैंड को, आफ्टर मैरिज होने वाले ग्रोथ को। तो ये सारे योगों को दर्शा रहा है। यानी जितना ज़्यादा मन की सुन के करेंगे, सिर्फ करियर, इसके अलावा और कुछ नहीं, तो उतना ज़्यादा आपको लाभ अपने जीवन में देखने को मिलेगा। फिंगर के बीच में थोड़े गैप भी मेंटेन हो रही है, ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है। तो खर्चों पर नियंत्रण आपका यहाँ कम रहने वाला रहेगा। वहीं लिटिल फिंगर थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहने वाला है। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि यहाँ नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक गुड लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़ को इंडिकेट करता है, जिसके कारण किसी भी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाएंगे, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाएंगे, और किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी आपके ऊपर दे दी जाए तो उस जिम्मेदारी को भी भरपूर अच्छे से निभा पाएंगे। तो एक तो गुरु के फिंगर की लेंथ भी लॉन्ग है, और गुरु के ऊपर एक प्रकार से आपका स्क्वायर का साइन भी आ गया है, और एक और स्क्वायर का साइन यहाँ इंडिपेंडेंट देखने को मिल रहा है। एक डिपेंडेंट है, कोई इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। और यहाँ पर देखें तो शायद रेखा की कुछ शाखाएं गुरु से भी कनेक्टेड हो रही है। तो देखा जाए तो राजनीति में जाने के योग आपके अच्छे खासे अवेलेबल हैं, लेकिन अगेन बदनामी होने के योग राजनीति में बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि सन के ऊपर क्रॉस का साइन है। इस पर जब हम आएंगे तो विशेषकर बात इस पर किया जाएगा। बाकी यहाँ पर देखें तो फिंगर के ऊपर देख पाएंगे कि यहाँ आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे, और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। फैलेंजेस यहाँ डेवलप्ड अच्छा है, इंटरनल मार्स डेवलप्ड थोड़ा सा नॉर्मल है। आपको अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ताकि आपका इंटरनल मार्स स्ट्रॉन्ग हो सके, तो स्टेमिना एनर्जी बहुत अच्छे भरपूर रह सके। क्योंकि जब अंदरूनी मंगल वीक होने लगता है तो स्टेमिना एनर्जी लो फील करने लगते हैं, और रोग प्रतिरोधक क्षमता पे भी प्रभाव पड़ता है। फिंगर के ऊपर जो ये नोट्स हैं ये एकदम क्लियर कट है, तो ये स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। और थंब का साइज़ भी देखा जाए तो लॉन्ग है, जिसके कारण छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातों को भी अच्छे से आप यहाँ याद रख पाने में सक्षम रहेंगे। यहाँ पर योग का चिन्ह, सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर आपको अच्छा देगा। तो इस कारण से अगर मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें, तो ऑटोमेटिकली लाइफ में अच्छा खासा चेंजेस और ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, जैसे पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर, मेमोरी, मनी, सब चीज़ें लाइफ में आपके अच्छे बढ़ जाने वाला रहेगा। और फर्स्ट फिलेंज की लेंथ अच्छी होने के कारण आपके अंदर विल पावर बहुत ज़्यादा है, तो यानी जो सोचते हैं वो करके दिखा देने वाले आप यहाँ जरूर रहने वाले हैं। और यहाँ जब थंब का जो जॉइंट है वहाँ मांसल कम है, तो इस कारण से ये फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप ऑफ मेंटलिटी, एटीट्यूड को दर्शाता है, जिसके कारण समय परिस्थिति के अनुसार अपने डिसीजन से प्लानिंग्स के अंदर चेंजेस भी कर पाते हैं। पाम का साइज आपके स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो मेहनत में कोई भी मुझे ऐसी आपकी कमी देखने को नहीं मिल रही है, मेहनती किस्म का स्वभाव रहेगा। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन भी अच्छा डेवलप है, तो इस कारण से लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर लाइफ में रहेगा, जिसको आप कंप्लीट भी कर पाएंगे।
अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो देख सकते हैं कि गुरु के ऊपर आपकी एक प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है। ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी बनाती है। इस प्रकार की रेखा आपको जीवन में कभी भी छोटी मोटी चीज़ों के साथ डील करने ही नहीं देगा। हमेशा आपकी थिंकिंग है वो ऊंची रहने वाली है। हमेशा आप अपने जीवन में ऊंचा सोचेंगे, ऊंचा देखेंगे। और यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा होने के कारण आप जैसे ज़्यादा कभी भी खाली बैठना पसंद नहीं करते। कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करते रहना, ये नेचर में होता है। तो जो मेजर ग्रोथ है लाइफ में वो अराउंड 22 के एज से दिख रहा है, यानी 22 के एज से निरंतर आप अपने जीवन में ग्रोथ करते जाएंगे, रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते जाएगा। यही रीज़न है कि इसे प्रोग्रेस लाइन यहाँ कहा जाता है। यहाँ की आड़ी रेखा स्पिरिचुअल कनेक्शंस अच्छे देती है। जैसे जो भी यहाँ आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा रहेगा और दयालु किस्म के नेचर को भी दर्शाता है। वहीं क्रॉस का साइन यहाँ पर सर्वगुण संपन्न जीवन साथी के योगों को दर्शाता है। आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी अच्छे जनरेट होने के योगों को दर्शा रहा है। बच्चे बहुत संस्कारी देखने को मिलेंगे। धन जीवन में अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी के साथ साथ इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान समाज में अच्छा आपको मिल पाएगा आफ्टर मैरिज। सैटर्न माउंट यहाँ पर आपका वीक है क्योंकि सैटर्न माउंट दबा हुआ भी है और यहाँ आड़ी रेखा भी है जो चिंतात्मक स्वभाव को बताता है। ये बेसिकली मूड स्विंग के प्रॉब्लम को बताता है, जिसके कारण हमेशा जो है व्यवहार, स्वभाव और सोचने समझने की क्षमता में चेंजेस होते रहता है, जो कि कन्फ्यूज़न को ज़्यादा इंडिकेट फिर करता है। अब जैसे आपके हाथ में मून लक लाइन है, ये सीधे हार्ट लाइन पर आकर के रुकी है। इट मीन्स कि आपका हर काम जो बनता है उसमें लास्ट में कुछ ना कुछ अड़चन, बाधा या दिक्कत परेशानी आती है। उसके बाद जाकर के कोई जो है प्रॉपर काम बन पाता है और हर काम में आपकी देरी भी होता है, उसको भी ये दर्शा रहा है। लेकिन इस प्रकार की जब मून लक लाइन हाथ में होती है तो ये कंफर्टेबल लाइफ को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक जो भी अपने जीवन में चाहते हैं वो हासिल कर पाने में सक्षम भी रहते हैं। तो इसीलिए ये साइन तो मुझे पॉजिटिव यहाँ आपका देखने को मिल रहा है। बस यही है कि सैटर्न का थोड़ा और रेमेडी करिए ताकि यहाँ की आड़ी रेखा का नेगेटिव जो प्रभाव है वो ख़त्म हो सके। बाकी यहाँ का स्क्वायर का साइन हमेशा आपको एक्सीडेंट और दुर्घटनाओं से बचाएगा। ये साइन यहाँ अच्छा है। सूर्य की बात करें तो देखिए, सूर्य कारक होता है व्यक्ति के सक्सेस का, नेम, फेम, रिस्पेक्ट का और अच्छे खासे धन का। तो अगर सूर्य व्यक्ति का अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सफलता पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर पाता है। लेकिन सूर्य पर अगर किसी भी वे में नेगेटिव साइन आया तो बहुत ज़्यादा अड़चन, बाधा और दिक्कत परेशानी जीवन में आ जाती है। जैसे यहाँ क्रॉस का साइन है तो सूर्य कारक है पिता का, तो पिता से रिलेशन में अनबन, मतभेद और दूरी देखने को मिलता है। अपने ही लोगों से धोखा मिलता है, मिसगाइड, मिसयूज़ किया जाता है और कोई भी काम में मन नहीं लगता। मन बहुत जल्दी विचलित होने लगता है, इधर उधर भागने लगता है, फोकस में कमी आने लगती है और कोई भी काम का क्रेडिट नहीं मिलता या कोई भी काम परफेक्टली डन नहीं होता है। तो इसके लिए आपको सूर्य के रेमेडीज सबसे ज़्यादा करना ज़रूरी है। यही रीज़न है कि आपकी भाग्य रेखा शनि तक नहीं पहुँच पाई है। क्योंकि भाग्य रेखा शनि तक नहीं पहुंच पाए इट मीन्स कि आपका हर काम बन जाता है लेकिन अंत में आकर के रुक जाता है या टल जाता है या उसमें कुछ ना कुछ खामी आ ही जाती है। तो इसके लिए सूर्य के उपाय करेंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपके जो है हर काम का नतीजा आने लग जाएगा, हर काम का जो है क्रेडिट, शाबाशी, ये सारी चीज़ें भी मिलना शुरू होगी। मतलब लाभ हर तरीके से आपको मिलना प्रारंभ होगा। तो सूर्य के रेमेडीज़ मैं आपको व्हाट्सएप पर देने वाला रहूँगा, तब जाकर प्रॉपरली ग्रोथ होगा। और फिर उसके बाद अगर आप पॉलिटिक्स में भी आते हैं तो उसमें लाभ में अच्छा आपको सफलता मिलने के योग अच्छे रहेंगे। अभी तो इतना सफलता मिलने के योग नहीं दिख रहा है। मरकरी अमाउंट डेवलप ठीक है आपका, तो मार्केटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा देखने को मिलता है। एक सतधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देती है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, इन सारे योगों को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। और ऊपर से आपके हाथ में मरकरी लाइन भी बहुत अच्छा डेवलप्ड हो करके यहाँ पर चल रहा है, जो कि अच्छे व्यापार में लाभ मिलने की योगों को ही दर्शा रहा है। तो इसके लिए ये जो है बहुत शुभ संकेत माने जाते हैं। तो व्यापार से आपको सर्वाधिक लाभ यहाँ रहने वाला रहेगा। लेकिन आपके हाथ में मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा गैप हो गया, तो इस कारण से पैसा तो जीवन में बहुत अच्छा आता है लेकिन रुक नहीं पाता है, खर्चे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बुध आपका ठीक है, तो इस कारण से व्यापार में कभी भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लोगों का सहयोग भी आपको अच्छा खासा मिलेगा आपके सिर्फ व्यवहार के कारण। तो इसलिए मुझे बुध पे कोई भी कमी नहीं दिख रहा। तो व्यापार से अच्छा धनागमन होने के योग भी आपके हाथ में है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यूनियन लाइन भी देखें तो यूनियन लाइन भी बिल्कुल मिडिल ऑफ द हैंड है। तो उम्र तकरीबन 28 से 30 के बीच में जो है मैरिज के चांसेस को ये यहाँ दर्शा रहा है। इसमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, लेकिन 28 से 30 के बाद से एक प्रकार से पार्टनर का सपोर्ट मिलने के चांसेस आपके हाथ में बहुत अच्छे हैं। और इसके बाद देखें यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में,
तो हृदय रेखा यहाँ से निकल के सीधे बायफोर्क के फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर चल रहा है। जब इस प्रकार से विष्णु सिंबल का फॉर्मेशन हार्ट लाइन में हो जाता है तो ये लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल देता ही है। जैसे यहाँ मैरिज के चांसेस जल्दी दिख रहा है, लेकिन जब ये फॉर्मेशन हो जाता है तो मैरिज में भी थोड़ा सा डिले या वैवाहिक सुखों में थोड़ी सी देरी को ये यहाँ दर्शाने लगता है। हालांकि देखा जाए तो विष्णु सिंबल पे एक मैंने खासकर वीडियो बनाया है, उसको ज़रूर देखें आप यूट्यूब पे। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी काम की शुरुआत में बड़ी ही ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है आप जैसे जातकों को, और अंत में भी करनी पड़ती है क्योंकि भाग्य रेखा थोड़ा सा वीक हो गया है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतने लगता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बीतने लगता है, उससे उससे ग्रोथ अच्छा होता है। प्रैक्टिकल नेचर यहाँ पर आपका रहेगा, और यहाँ से जो ऊपर की ओर शाखा गई है थोड़ा सा इमोशनल नेचर बनाएगी, भावुकता ज़्यादा देगी, इसीलिए ही मूड स्विंग का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मेडिटेशन करना प्रारंभ करें ताकि आपके मूड स्विंग में प्रॉब्लम ना आए और सही समय पर सही डिसीजंस भी आप अपने लाइफ में ले पाएँ। बाकी हृदय रेखा रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई सब दिक्कत परेशानी आपको नहीं रहने वाला है। और बात करें यहाँ पर आपके माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट इंटरनल मार्स से बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण आप प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और उन प्लानिंग के अंदर भी चेंजेस को बहुत ज़्यादा लेकर के आते हैं। किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में आप जिससे ज़्यादा कभी भी ना नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर देखिए तो मस्तिष्क रेखा आगे चल के एक आइलैंड का यहाँ फॉर्मेशन है, फिर जाकर मस्तिष्क रेखा स्ट्रांगली चल रहा है। तो उम्र तकरीबन आप ये जानिए कि 30 से लेकर के जो 34 का पीरियड रहेगा ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेसफुल आपका रहने वाला है, यानी 4 साल अप्रोक्सीमेटली। ये 4 साल आपको कैसे तैसे भी करके जो है बिताना रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको मानसिक तनाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन 34 के बाद से माइंड लाइन बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, जिसके बाद बहुत ट्रिमेंडस ग्रोथ आपको लाइफ में देखने को मिलेगा, जिसके कारण सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे, एनालिसिस अच्छा हो जाएगा, लॉजिकल पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होगा और बुद्धिमत्ता में और ज़्यादा जो है निखार आपको देखने को मिलेगा। तो ये साइन बहुत ज़्यादा बेस्ट और ऊपर से माइंड लाइन स्ट्रेंथ है, तो छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातों को आप जैसे जाते याद रख पाते हो और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। चाहे जितना भी प्रेशर इस माइंड लाइन के ऊपर क्यों ना आ जाए, लेकिन आप जैसे जातक कभी भी जीवन में हार मानने वाले नहीं होते। ये सबसे अच्छा जो है योग यहाँ दर्शा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके लाइफ लाइन के फ्लो के ऊपर, तो लाइफ लाइन के फ्लो में देखेंगे कि इसमें निरंतर आपके चेंजेस होकर के जा रहा है। जब इस प्रकार से लाइफ लाइन में चेंजेस होता है तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी को बढ़ाता है, सुख सुविधाओं के जीवन में बढ़ाता है। तो 22 की उम्र के बाद से सुख सुविधा बढ़ी है जीवन में, और उसके बाद प्योर मिडिल ऑफ द हैंड आपकी लाइफ लाइन आ रही है, जो कि मक्खन जीवन को दर्शाता है। मक्खन जीवन मतलब ज़्यादा स्ट्रेस, बर्डन या प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा लाइफ में रहती नहीं है। हाँ, मानसिक तनाव में मान सकता हूँ कि अभी बिल्कुल है आपको, लेकिन ऐसा देखा जाए तो जीवन में बहुत ज़्यादा कुछ तकलीफ ऐसा है नहीं यहाँ पे। और यहाँ पर उल्टा प्रोग्रेस लाइन भी बहुत अच्छी जो है चलते देखने को मिल रहा है 34 में, 35 के एज में। मतलब विद इन 2 to 3 ईयर्स आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। जिस काम में आप अपने एफर्ट्स डालेंगे उन सारे कार्यों से सफलता मिलने लगेगी, क्योंकि इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखा अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है जो लाइफ में परफेक्टली आता है, और उन अपॉर्चुनिटीज़ से जो है लाभ भी अच्छा कमा सकते हैं। यहाँ पर आपकी कुछ जो लाइन चल रही है सारी की सारी सपोर्टिव इन्फ्लुएंस लाइन है, तो दूसरे और बाहरी दुनिया लोगों का भी सहयोग रहेगा और ऊपर वाले की भी कृपा रहेगी, जिसके कारण जो भी स्ट्रेस, बर्डन या ट्रबल लाइफ में आता है उससे लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो जो भी इच्छा मनोकामना उसको पूर्ण करने में दूसरे व्यक्ति भी आपकी मदद जीवन में अच्छे से करने वाले रहेंगे। तो ये सारे साइन बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव होते हैं लाइफ को एक प्रकार से स्पेंड करने के लिए। तो इतना ज़्यादा मुझे ना हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम दिखा, ना मनी के रिगार्डिंग, ना ही एक प्रकार से जीवन शैली के रिगार्डिंग। हर प्रकार का कंफर्ट जोन इस प्रकार की लाइफ लाइन और फेट लाइन देती है व्यक्ति को। हाँ, थोड़ा सा आप अपने शारीरिक गठन के ऊपर ध्यान देवें। बाहरी मंगल ठीक है तो मानसिक रूप से भी बलवान रहेंगे आप, उसमें कोई ऐसी तकलीफ नहीं है। शुक्र का क्षेत्र भी सबसे अच्छा डेवलप्ड है, ये थोड़ी कामुकता ज़्यादा देता है लेकिन परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को दर्शाता है। तो इस कारण से अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, रॉयल्टी, सब चीज़ परफेक्ट लाइफ में रहता है। तो रॉयल्टी बहुत अच्छा दिख रहा है। रॉयल्टी का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जीवन को बड़े ही एकदम शिद्दत के साथ जीने वाला होता है, ज़्यादा कुछ किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। और शुक्र पर आपके जो आड़ी रेखा है ये थोड़ा मानसिक तनाव को ज़्यादा व्यक्त करता है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण आता है। और फैमिली लाइफ के जो मैटर्स होते हैं उसके कारण भी आपको मानसिक तनाव थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इसलिए जितना हो सके फैमिली के जो मैटर्स हैं कोई भी किसी भी प्रकार का, उनसे दूर रहने का प्रयत्न करें। जितना हो सके उनके बीच में ना आए फैमिली के मैटर में। तो इस कारण से ये रहेगा कि शुक्र पर जो ये नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है ये नहीं पड़ेगा, क्योंकि शुक्र पर आड़ी रेखा जब होती है तो आप जैसे ज़्यादा खुश नहीं रह पाते जीवन में।
और चिंताएं बेफिजूल की ज़्यादा सताते रहती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर सुखी अपना जीवन शैली चाह रहे हैं तो शुक्र की आड़ी रेखा को ख़त्म करना होगा, और वो कर भी पाएंगे आप, उसमें कोई ऐसी तकलीफ नहीं है। और केतु के ऊपर डिवाइडेड लाइफ लाइन ट्रैवलिंग अच्छी कराती है, छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी विदेश यात्रा होने के योग भी आपके हाथ में अच्छे हैं। और यहाँ से मरकरी लाइन डेवलप्ड होकर के चल रहा है अभी, और ये डेवलप्ड अगर हो जाता है तो परफेक्ट मनी ट्रायंगल अगर हो गया तो पैसा खूब जीवन में आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी, उसका सदुपयोग भी होगा। चंद्र के ऊपर क्रॉस का साइन है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव सोच लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही नकारात्मकता आपकी सोच में, विचारों में आ जाती है, और मन घबराने लगता है, मन विचलित होने लगता है, नींद में भी कमी आने लगती है, बेफिजूल का आभास, भय देखने को मिलता है। इसके मैं रेमेडी आपको दे दूंगा ताकि चंद्र भी अच्छा रिस्पॉन्ड करे, और शनि के ऊपर भी जो ये आड़ी रेखाएं हैं, इन सब ये सारी जो नकारात्मक प्रभाव दे रही है वो हट सके। असलियत में देखा जाए तो आप मानसिक और एक प्रकार से मन से थोड़ा सा पीड़ित हैं, लेकिन देखा जाए तो आपके जीवन में एक सिंगल पैसे की इतनी ज़्यादा कोई मुझे तकलीफ़ या परेशानी नहीं देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके जस्ट लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ भी फेट लाइन बहुत प्रोमिनेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है। जस्ट लाइफ लाइन के ऊपर से भी एक प्रोग्रेस लाइन निकली है 34 और 35 की एज में, तो बहुत बड़ा प्रमोशन, बहुत अच्छा अवसर आपको तकरीबन 34 के एज में आने वाला रहेगा। और आपके जो स्पाउस रहेंगे यानी पार्टनर यानी जीवन साथी, उनका सहयोग भी जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला रहेगा, क्योंकि जस्ट जीवन रेखा के पैरेलल ये सारी लाइनें चल रही है, तो मुझे कोई भी ऐसी कमी नहीं दिख रहा है। हाँ, मैरिड लाइफ की स्टार्टिंग 1 से 1.5 साल थोड़ा सा जो है कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा करना पड़ेगा, बाकी उसके अलावा कोई भी ऐसी तकलीफ इसमें नहीं है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।